तो फाइनली रेबल प्रभास की मोस्ट एंटिसिपेटिंग कल की 2898 AD मूवी का बैडएस न्यू लुक आउट हो चुका है, जिसमें मूवी के लीड कैरेक्टर के नाम से लेकर कल की मूवी रिलेटेड क्रेजी डिटेल्स निकल कर आए हैं, जो डेफिनेटली सारे रेबल फैंस और ऑडियंस को पंप करते हुए एक्साइटमेंट के बार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। रेबल प्रभास के इस कल की मूवी के ब्रांड न्यू पोस्टर की सबसे पहले ओपन डिटेल की बात करूं तो वो है कैरेक्टर का नाम, जो इस 2898 AD मूवी के अंदर प्रभास के कैरेक्टर का नाम भैरवा होने वाला है। अब किसी बोरिंग से बंदे को ऐसा लग सकता है कि ये कैसा नॉर्मल सा नाम है भैरव। ये नाम हमने बहुत से साउथ इंडियन मूवीज के अंदर सुना ही है, बट दिमाग की घंटी बजाने वाली बात ये है कि नाग अश्विन ने मूवी के लीड कैरेक्टर यानी प्रभास को भैरव, काल भैरव, भैरवा ये नाम इंटेंशनली दिया है, क्योंकि अगर तुम मोटे मोटे तौर पर लॉर्ड भैरव की द अलमाइटिकल ओरिजिन हिस्ट्री खोद कर निकालोगे तो उस हिसाब से टेक्निकली भैरव का मतलब ही फियरलेस या डर को जड़ से खत्म करना होता है। और इसके अलावा हमारी ग्लोरियस एंशिएंट हिस्ट्री की पौराणिक कथाओं में भी ये कहा जाता है कि लॉर्ड भैरव के नाम में ही त्रिलोक के अधिपति द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ब्रह्मा विष्णु महेश की उनके नाम के साथ उनके अलमाइटी सुपर पावर्स भी जुड़ी है। ऐसे में लॉजिकली देखा जाए तो लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के अवतार्स के बाद लॉर्ड भैरवा ही वो पावरफुल गॉड है जिनमें यूनिवर्स को भी भस्म करने की स्ट्रेंथ है, और यही वो पावरफुल फ्रिकिंग रीजन है जिस वजह से नाग अश्विन ने रेबल प्रभास के सुपर हीरो कैरेक्टर को भैरवा ये नाम दिया है, जो डार्क डिस्टोपियन वर्ल्ड के फ्यूचर के काशी में रहता है। और क्योंकि कल्कि के पोस्टर के अंदर काशी को स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया था, तो उसका कनेक्शन भी लॉजिकली लॉर्ड भैरव के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगेन एंशिएंट पुराणों की माने तो लॉर्ड भैरव काल भैरवा को काशी का कोतवाल कहा जाता है। इन शॉर्ट कहूँ तो काल भैरव के मर्जी के बिना काशी के किसी भी कोने में पत्ता तक नहीं हिलता, जिसका अगेन क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि कल की 2898 AD मूवी के अंदर डिस्टोपियन वर्ल्ड की फ्यूचरिस्टिक काशी के अंदर भी, जो डेफिनेटली उस हार्ड कलयुग के एरा में भी अबंडेंट होना चाहिए, उस फ्यूचर के काशी में भी रेबल प्रभास के जीनियस कैरेक्टर काल भैरवा का ही अल्टीमेटली सिक्का चलता हो, क्योंकि नाग अश्विन ने कल की मूवी के अंदर प्रभास के कैरेक्टर को भैरवा का नाम दिया ही है। तो उस हिसाब से प्रभास के इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पावरफुल, ऑनेस्ट, ब्रूटल, सैवेज टाइप का कैरेक्टर होना चाहिए। वैसे कल की के इस ब्रांड न्यू पोस्टर के अंदर भी द ग्रेट काशी के आर्किटेक्चर्स को ब्लर करके दिखाया गया है। तो ऐसे में अब क्योंकि कल की मूवी के अंदर मूवी के टाइमलाइन के हिसाब से 2898 AD कोर्स फ्यूचर के टाइम में सेट है, तो ऑब्वियसली ये बात बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फ्यूचर के एरा में रहने वाले लोग, क्या कहूँ फिल्म में दिखाने वाले फ्यूचर की जनरेशन पूरी तरीके से हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करना उस टाइमलाइन में रहने वाले लोगों के लिए सुपर नॉर्मल होगा। से ऑलरेडी हमने कल्कि के डायनेमिक ग्लिम्स के अंदर देख ही लिया है। तो ऐसे में कल्कि मूवी के प्रभास के भैरवा का कैरेक्टर एक टेक जीनियस होने के अलावा भी किस बैडस टाइप का कैरेक्टर होगा, क्योंकि कॉमिक कॉन के किसी इंटरव्यू में प्रभास ने कहा था वो कल्कि मूवी के वर्ल्ड का वन एंड ओनली कैरेक्टर होगा, जो लिटरली मूवी का सबसे फनी और जॉली कैरेक्टर होने वाला है। ऐसे में क्या कल की मूवी के प्रभास के काल भैरव के कैरेक्टर से क्या हम सुपर रेबलगिरी, बागी, डोमिनेटर, एंटी हीरो टाइप का मासी शेक करके रखने वाला बंदे का प्रेजेंस क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पर तुम्हारे जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है उन सारे सुपर फैन थेरीज को पूरे लॉजिक के साथ कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।